पर बात करने के लिए मेरे साथ महुआ माझी हैं, झारखंड की पार्टी जेएमएम की सांसद हैं। पीएम पद के चेहरे पर चर्चा हुई, ममता बनर्जी ने खरगे जी के नाम का प्रस्ताव किया, लेकिन एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे में 27% लोग राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं, पीएम पद के चेहरे के तौर पर, और केवल 14% लोग खरगे जी के पक्ष में हैं। 10% नीतीश कुमार, 8% शरद पवार, 5% लोग केजरीवाल, 12% लोग अरविंद केजरीवाल को चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। आपको इस सर्वे पर क्या? देखिए, ये जनता की राय है और सर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया, सब लोग तो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं भी हैं, और जनता की क्या आवाज़ है ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले तो देखा जाएगा कि वो मैं कैसे कह सकती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि हम लोग अलायंस में हैं और सभी कैंडिडेट्स अपने अपने जगह पे काफ़ी सक्षम हैं और उन्होंने काफ़ी लंबी भूमिका भी निभाई है और प्रिय है लोगों के। तो इसलिए अंतिम निर्णय तो तभी होगा जब सीट्स जीते जाएंगे। और जैसा कि खड़गे जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन बताया कि सबसे पहले हम चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि गठबंधन के लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएं, आपस में तालमेल रखें, जहां जो पार्टी सक्षम है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, और उसके बाद मिल बैठ के तय किया जाएगा कि इन सब के बीच में कौन प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। जी, लेकिन अगर ये जो सर्वे है, राहुल गांधी आगे हैं खरगे से, लेकिन खरगे जी के नाम पर उस हॉल में ज्यादातर लोग सहमत नजर आए ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर, तो इस पर आप देखिए, उसमें ऐसा था ना कि सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं भी थी उस मीटिंग में जेएमएम के प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ पे सबको बोलने का मौका दिया गया, सबने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन किसी की बात पर किसी ने कोई डिस्कशन नहीं किया। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, उस समय सबने अपनी अपनी बात रख दी। अब मुझे लगता है कि सब अपने अपने पार्टी के साथ जाकर इस पर डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या राय है, और उसके बाद फिर जब मीटिंग चाहिए पीएम पद का कोई एक चेहरा। देखिए, ये तो डिपेंड करता है, कभी कभी ये अच्छा भी होता है, कभी कभी कुछ लोग इससे नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए चुनाव जीतने के बाद अगर ये तय हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीएम का चेहरा अलग सवाल, लेकिन दूसरा अहम सवाल कि क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक होना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में खरगे जी के पक्ष में 44% लोगों की राय हाँ में थी कि मल्लिकार्जुन खरगे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहिए। 34% लोगों ने ना कहा। आप क्या? इस पर मैं अपनी राय तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतना सोच सकती हूँ कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो कि सबको साथ लेकर चल सके। अनुभवी सुलझे हुए लोग होने चाहिए जो सबको साथ लेकर। संयोजक होना चाहिए। संयोजक होने से अच्छा रहता है कि सबके बीच तालमेल एक बना के चले। तो ऐसा किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जो किसी भी बात पर चिढ़े नहीं और सबको लेकर चलने की क्षमता उनमें हो। आखिरी सवाल, विपक्ष को किस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, यह सवाल भी पूछा गया, और उस सर्वे में 25% लोगों ने महंगाई को मुद्दा बताया, 34% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया, और 11% लोगों ने जातिगत जनगणना को मुद्दा बताया। 11% लोगों की राय में हिंदुत्व और 8% लोगों की राय में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है। 34% बेरोजगारी और 25% महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी महंगाई तो है ही, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा एक और है कि आप देश में जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया चला रहे हैं, बहुत खतरनाक भी है कई बार, निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसमें क्या हो रहा है कि आप जो बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी को आप बहुत बड़ा बनाते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। इस पर भी विचार करना चाहिए कि आप बड़े लोगों के पीछे ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग पैसे लेके विदेश भाग जा रहे हैं, उन पैसों को लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपने सोचा होगा कि जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ, वो सारे लोग युवा थे, बेरोजगार थे, और जिस लड़की नीलम की गिरफ्तारी हुई है, मैंने उसकी मां का भी बाइट सुना था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, वो 42 साल की हैं, वो पढ़ाई करते करते 42 साल की हो गई, लेकिन वो 2 रोटी नहीं कमा सकती है। इसका उसको फ्रस्ट्रेशन था। इन्होंने जो भी टीम बनाई थी वो इसलिए कि देश में उनकी नहीं सुनी जा रही है और वो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आप सोचिए कि ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ही तो आना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है जिसे आप दबा रहे हैं और निजीकरण की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आप हवाई जहाज, पोर्ट और सब चीज़ बेच रहे हैं, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए महुआ जी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।